तो गार्बेज करने के लिए $20 लगे हैं यहाँ पर। और कवर मैंने उसी का वेट कर रही थी, इसलिए मैंने कहा कि थर्सडे से पहले आ जाए, तभी वो मैं उसको बाहर रख पाऊँगी। और ये एक बड़ा काम है जो आज करना है, जो पहला था वो हो गया है। अब इसमें से कुछ लकड़ी लगता है फंसी हुई है पेड़ की, और वही आवाज़ इससे आ रही है, चर चर चर। फाइनल डेस्टिनेशन जैसी मूवी अगर आप देख लें जो कि मैंने अभी देखी है हाल फिलहाल लेटेस्ट वाली, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइनर्स। ऐसी मूवी देखने के बाद ना, ऐसी आवाज़ों से जो बहुत से ना वहम आना लगता है, बहुत ही खतरनाक मूवी है। और आज आप देख रहे हैं कि मैं बैकयार्ड में हूँ, बहुत दिनों बाद बैकयार्ड का अपडेट आपको दूंगी। मैं तो डेली ही आती हूँ यहाँ पर, और पिछली वीडियो में आपने देखा था शिखर को स्कूल ड्रॉप करके आई थी, तो ड्रॉप करके आई, फिर वॉलमार्ट गई, उसके बाद वहाँ से जो आम लाए थे, आम का ऐसा रसीलापन जो कहीं और ना मिले, मज़ेदार आम। जब पेट में गए हैं, अब थोड़ी एनर्जी मिली, तो मैंने सोचा अभी घास काटना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने कहा पहले चलो कॉफ़ी पीते हैं, गर्मा गर्म कॉफ़ी इन द बैकयार्ड, क्योंकि अब बैकयार्ड का मौसम आ गया। हालांकि आज ठंड है सॉरी ठंड है, तो ठंड के कारण थोड़ा आप देख रहे हैं मेरा गला भी बैठा है। ये मौसम जो इतनी तेज़ी से बदल रहा है ना, इसी वजह से ही ये हो रहा है। तो सोचा कि आज बैकयार्ड का मज़ा लिया जाए, कॉफ़ी पी जाए। बहुत सारा मन करता है बैकयार्ड में ही सो जाए, खटिया ले आती, हालांकि खटिया मिलता है यहाँ पर, तो वो सब करके फिर देखते हैं, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। जब इतना बड़ा बैकयार्ड है ही, तो उसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, चाहे 3 महीने के लिए सही, फ़ायदा तो उठाएंगे। तो कॉफ़ी का स्वाद लेते हैं फटाफट, उसके बाद आपको बैकयार्ड का एक टूर देंगे कि क्या क्या चल रहा है, और फिर घास काटेंगे। कॉफ़ी डन है। अभी दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन आज हवा बहुत ठंडी है। हालांकि मौसम इतना ठंडा नहीं है, लेकिन हवा जो ठंडी है ना, उसके कारण जो मौसम ठंडा हो रहा है। तो दिखाती हूँ आपको। सुबह में स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छे हो गए। अब देखिए स्ट्रॉबेरी आने वाला है, इसमें कि फूल आ गए, इधर भी आ गया स्ट्रॉबेरी का फूल, इधर भी आ गया है स्ट्रॉबेरी के। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हर साल अपने आप आ जाते हैं, और मैंने सिर्फ और सिर्फ ये एक प्लांट लगाया था, इसके बाद ये सब अपने आप ही ये फैल गया है। ये बहुत ही अच्छा है स्ट्रॉबेरी का। मैं सोच रही हूँ स्ट्रॉबेरी भर दिया जाए, ताकि अगले साल फिर हमेशा कुछ लगाना ना पड़े, अपने आप ही एटलीस्ट एक फ्रूट तो आता ही रहेगा। और मैंने बहुत सारे बीज डाले थे, तो बीज तो धीरे धीरे बहुत सारे पौधे निकल गए। अब बीज जब एक साथ सीडलिंग्स निकल जाती हैं, तो वो एक साथ रखने से वो ग्रो नहीं करते, उनको अलग अलग करना पड़ता है। तो अलग अलग करके मैंने ऐसे देखिए एक एक सीडलिंग को अलग अलग करके अलग अलग इसमें डाला है। इस सीडलिंग ग्रो करने के लिए ही है। वहाँ से मिट्टी निकाली, क्योंकि मिट्टी खरीदने से क्या है, मिट्टी तो सब सेम ही होती है। ये मिट्टी बहुत अच्छी है, इसमें पैदावार बहुत अच्छी आती है। तो मिट्टी मैंने वहाँ से खोदी, फिर इसमें भरी, उसके बाद फिर इसमें एक एक सीडलिंग को अलग करके बड़ा ही टाइम लगा, पूरा दिन लग गया इसको करने में। और होपफुली ये थोड़े बहुत ग्रो हो गए हैं तब से। ये मेरे ख्याल से बीन्स हैं और पता नहीं क्या क्या है, सब सीडलिंग तो सब एक ही जैसा लगता है। अभी इतनी नॉलेज नहीं हुई कि अलग अलग सीडलिंग से पहचान जाए भाई किस कौन सा पौधा है। इसी में थी, सब एक साथ था, तो सबको मैंने अलग अलग किया। एक आधा जो अभी भी देखिए इसमें ग्रो कर रहा है, ये है, इधर ये है। अब ये थोड़ा और बड़ा होगा तब समझ में आने लगेगा कि किस चीज़ का पौधा है जो मैंने डाला था। मुझे याद है मैंने बीन्स डाले हैं, बैगन डाला है, लौकी डाला है, खरबूजा डाला है,
और मेथी डाला है, पता नहीं क्या क्या डाला है, जो जो मिला मुझे मैं डालती गई और ये निकल आया। तो उधर स्ट्रॉबेरी है और इधर है ये देखिए, ये भी मैंने बीन्स ही डाला है। ये पहले डाला था तो थोड़ा बड़ा हो गया है, देखिए कैसे जो चना टाइप का होता है ना वो, ये थोड़े बड़े हो गए हैं प्लांट, इनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। देखिए वो इसको मुझे लपेटना है, रस्सी यहाँ लटकी हुई है, इसी से इसको बांध दूंगी तो वो अपने आप ही लपेट लपेट के, ये क्रीपिंग टाइप के प्लांट होते हैं, जैसे ये पिछले साल का क्रीपर है जो अभी भी लटका हुआ है। इसमें मैंने धनिया डाला है और इसमें रास्पबेरी डाला है, ये अभी ज़्यादा रिसेंटली ही डाला है इसलिए अभी हुआ नहीं है। और इसमें भी निकल रहे हैं, इसमें सीडलिंग पता नहीं क्या डाला था, मैंने बहुत दिन पहले डाला था। और क्या हुआ है पिछले हफ्ते 10 दिन से जो थोड़ा सा हम लोगों की हालत ख़राब थी, मतलब तबीयत ख़राब थी, अलग गला वाला ख़राब था, तो उसमें क्या है तो पिछले हफ्ते पूरा बारिश ही बारिश थी, पूरा हर दिन दिखा रहा था बारिश। तो मैंने कहा, मैंने जब पहली बार प्लांट को बाहर लगाया था और आपको दिखाया भी था, वो उसमें थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से। वो बारिश के कारण जो प्लांट थोड़े नाजुक होते हैं तो बारिश को सह नहीं पाए और मैं कुछ अरेंजमेंट भी नहीं कर पाई, इतनी जल्दी हुआ सब कुछ, तो वो तो चले गए प्लांट। लेकिन फिर मैंने कहा अब ऐसी गलती करना नहीं दोबारा, तो यहाँ पे मैंने सीडलिंग्स डाले थे, बारिश आई कि ये सीडलिंग्स जो हैं बहुत बारिश, थोड़ा सा ज़्यादा पानी होगा तो वो सब चले जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैंने कवर कर दूँ, तो बारिश भी होगी तो बच जाएगा। और कुछ सीडलिंग्स मैंने यहाँ डाले थे, कुछ सीडलिंग्स मैंने इस टेबल पर रखे थे, तो मैंने ये छाता खोल दिया था ताकि इस छाते से बचाव हो गया। बाकी मैंने इस तिरपाल से ये टार्प है इससे कवर कर दिया था पूरा, तो इससे मेरा जो लॉन मोवर है वो भी बाहर इजीली रह पाया, बारिश में कोई भी डैमेज नहीं हुआ इससे को। इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहने से चीज़ों को बचाया जा सकता है। तो ये है मेरा टूर, अब चलते हैं, घास काटने की बारी आई है भाई। इस सीज़न में पहली बार मैं लॉन मोवर और ये ग्रास ट्रिमर का यूज़ करूँगी। और इधर ये मैंने रेस्ड बेड बनाया था, इसमें मिट्टी पूरी भरी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर से ही ला रही थी मैं, खाली हो जाता, इसलिए मैंने आधा भर के बनाया था। कैसे बनाया था वो भी आपको दिखाती हूँ। एक रेस्ड बेड बना रही हूँ, लोग ज़्यादातर लकड़ी के फट्टे से बनते हैं और लेकिन मेरे पास फट्टा नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये मेरे पास एक बिन पड़ा था बेकार टूट गया है, तो इसका रेस्ड बेड बनाने के लिए इसमें मैंने नीचे 2-3 छेद कर दिए हैं। काफ़ी बड़ा है ये, 121 लीटर का है, इतने पूरे में मिट्टी भरना मुश्किल है, तो मैंने नीचे एक जो गत्ते मेरे पास आते हैं डिलीवरी के अमेज़ॉन से, उसी को काट काट के इसमें डाल रही हूँ। तो ये आधा यहाँ तक फिल हो जाएगा, इससे ऊपर आधा मिट्टी डाल दूँगी तो ये रेस्ड बेड बन जाएगा। तो इसमें भी सीडलिंग्स को अलग किया। ये है मेरे टमाटर, आई गेस जहाँ तक मुझे लग रहा है ये टमाटर ही होंगे। और इधर ये जो है प्लांट, ये 6 प्लांट आपको दिख रहे हैं, 8, ये 8 मैं खरीद करके लाई हूँ पहली बार, क्योंकि लाल जो मिर्ची होती है ना वो मिर्ची है और पेपर्स हैं, और ये वाले वही बीन्स हैं जो मैंने और इधर लगाए हैं, ये वाले। पिछली बार मैंने मिर्ची लगाई थी, नो डाउट मिर्ची बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जो है वो थोड़ी तीखी नहीं थी। अब तीखा ना हो मिर्च तो मज़ा नहीं आता उतना, लेकिन फिर भी टेस्ट अच्छा था उसका। तो मैंने सोचा कि इस बार लाल वाली मिर्ची खरीद के दिख गई तो मैंने ले ली, और रेट भी सही था। तो और इस बार मैंने जो मिर्ची मेरे पास घर में ही थी उसी को मैंने सीड्स डाले। अब कौन सा है उसमें वो हुआ कि नहीं पता, जब वो बड़े हो जाएंगे तब पता चलेगा। और ये देखिए इधर ये जो सीड्सलिंग्स दिख रहे हैं आपको, ये सब है चना, सरसों, मेथी, जो मुझे बीज मिले वो मैंने बस ऐसे ही डाल दिए थे, और ये कितने अच्छे उगाए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लगा नहीं था कि ये उग जाएगा, लेकिन ये सारे ही उगाए हैं ऑलमोस्ट। इसको मैंने ढका हुआ है इससे, क्योंकि मुझे लगा बीज जैसे डालेगा जैसे गिलहरियाँ सारी बीज निकाल के खा जाएंगे।
मेरा लॉन मोवर रेडी हो गया और लॉन मोवर में तो आप देखेंगे इस साइड का जो है, इस साइड का मैंने मूव कर दिया है, वो बेटर लग रहा है। उस साइड का देखिए ये आधा बचा है, ये जंगली लग रहा है इधर लग रहा है बाल अभी भी कटे हैं। घास तो कट गई है, अब बारी आई है उसको शेप देने की। तो शेप करने के लिए ये है ट्रिमर या एजर आप जिसे कह सकते हैं। इससे हम कर देंगे शेप ग्रास को, जैसे थ्रेडिंग की जाती है ना वैसे ही होता है कुछ प्रोसेस। कट गई है और एजिंग भी हो गई है, अब थोड़ा सा शरीफ लग रहा है घास। हाँ, थोड़ा सुस्ता ले। ये मेरी कुर्सी बढ़िया है। तो ऐसे ही कनाडा में काम होते हैं घर के, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, आपको काम करते रहना है निरंतर, रुके नहीं रहना। ठंड में होगा तो स्नो की सफाई करनी है, गर्मी में होगा तो लॉन मोवर करना है। काम की कभी कमी नहीं है। ग्रास कट गई है, अब इसमें डलेगी ग्रास सीड और देखते हैं लॉन फर्टिलाइज़र भी डलना चाहिए, लेकिन वो है नहीं अभी मेरे पास, तो लॉन फर्टिलाइज़र भी लाएंगे। लेकिन अभी जो है ग्रास सीड सॉरी, थोड़ा सा खांसी जो है ना, और इस वक्त जो पॉलन होता है ना हवा में, उससे भी थोड़ा सा एलर्जी टाइप की होती है। तो मुझे कफ नहीं है, खांसी सूखी खांसी है और वो भी काफ़ी बेटर हो गई है। लेकिन अब ग्रास सीड डालते हैं, जैसे ग्रास काटने के बाद ही ग्रास सीड डालने चाहिए, तो उससे बढ़िया रिजल्ट आते हैं। अभी ग्रास सीड डालेंगे, फिर शाम को फिर से इसमें पानी भी डलेगा। अब हाँ चलो, एक काम तो हुआ, ये बहुत बड़ा काम था। बहुत पिछले एक हफ्ते से सोच रही थी करने का, क्योंकि वही तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं किया। प्लस बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पूरे 4-5 दिन हुई है बारिश, मतलब रुक रुक के हुई है, वैसे लगातार भी होती है हफ्ते भर भी। तो बारिश हो रही थी, फिर तबीयत ठीक नहीं थी तो मन भी नहीं किया, लेकिन आज फाइनली कर लिया है। क्योंकि इससे पहले कोई पड़ोसी बोल दे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये सब अपडेट नहीं रखेंगे, घास नहीं काटेंगे बाहर, बैकयार्ड में आपका घास रहता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई देख नहीं रहा। लेकिन अगर बाहर घास रहेगा तो ज़्यादा दिन तक, होपफुली ज़्यादा दिन तक नहीं था, 4-5 दिन एक्स्ट्रा हुए हैं ऐसे बड़े, तो फिर वो पड़ोसी भी कंप्लेन कर देते हैं कि ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं लॉन। और फिर दूसरी चीज़ है कि पड़ोसियों के घास देख देख के अपना शर्म आती है कि पड़ोसी का घास इतना अच्छा है, हमारा घास ऐसा क्यों है। तो इसीलिए आपको किसी न किसी हालत में करना ही पड़ेगा। कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो आपको खुद को लगेगा, तो करना तो है ही, ऐसे नहीं वैसे किसी एक को करना है, चाहे मैं करूं चाहे शिखर के डैडी करें, लेकिन करना तो है। अब थोड़ी सी गर्मी लग रही है, लेकिन धूप में फिर भी अच्छा लग रहा है। अब सारे सनस्क्रीन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि धूप अभी तो अच्छी लग रही है, कुछ दिन बाद यही धूप जो है एकदम जिसे कहते नहीं है, पूरा विकराल रूप ले लेगी। तो अभी तो ठीक है। मैंने कहा ना, दिन में इतनी ठंड लग रही थी जब मैं शिखर को स्कूल छोड़ने गई, और अभी देखिए गर्मी हो गई है। तो ऐसे ही मौसम के कारण जो है ना बीमार पड़ते हैं, बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, हम लोग भी बीमार पड़ते हैं।
अभी देखिए कितना अच्छा विटामिन डी मिल रहा है। लेकिन ऐसे ही ठंड में सूरज भी निकलता भी है तो पता ही नहीं चलता कि वो धूप है कि नहीं है, बस सूरज का एहसास होता है, दिख रहा है, दिखता है वो, बस एहसास नहीं होता है। अब गर्मी में पूरी विटामिन डी ले रही हूँ, अब विटामिन डी ऐसे मिल रही है धूप से, फिर जब गर्मियाँ एंड होंगी तब ब्लड टेस्ट कराऊंगी तो विटामिन डी एकदम फुल निकलेगा, कोई कमी नहीं। और सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दिन भर तो धूप में ही घूमना है, काम करना है, धूप अच्छी भी लगती है। तो एक बड़ा काम हो गया आज के लिए। एक बड़ा काम और करना है क्योंकि मंडे को विक्टोरिया डे था, आज ट्यूसडे है, तो कल मंडे था, कल विक्टोरिया डे। विक्टोरिया डे को यहाँ एक्चुअली गैजेटेड हॉलीडे होता है, तो सब कुछ बंद था। तो जब भी यहाँ पर गार्बेज डे होता है, जैसे हमारे यहाँ वेंसडे को होता है, और अगर वीक के स्टार्टिंग में कोई छुट्टी पड़ जाती है तो वो एक दिन आगे शिफ्ट हो जाता है अपने आप ही। तो जब वेडनेसडे को, मंडे को छुट्टी थी, इसलिए वेंसडे को होगा गार्बेज डे, सॉरी वेडनेसडे को रेगुलरली होता था और थर्सडे को होगा गार्बेज डे अब। तो गार्बेज के लिए भी यहाँ मेरे पास 2 मैट्रेस है। वो मैट्रेस हालांकि मैंने रखा हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा दबने लगा है तो उस पर जो कोई भी सोएगा उसकी कमर दर्द हो जाएगी, इसलिए अब हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। अब यूज़ नहीं करते हैं तो आप ऐसा नहीं कि उसको बाहर छोड़ दिया, कोई ले गया, ले तो जाते हैं लोग, लेकिन अगर नहीं ले गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो आप गार्बेज में ऐसे बाहर रख दिया और गार्बेज वाले ले जाए, ये भी नहीं होगा। तो उसको कवर करके रखना पड़ेगा। अब कवर भी आप ऐसे किसी प्लास्टिक में नहीं कर सकते, तो वो उसके लिए जो, या फिर उसका कवर जो जब आपने लिया हो तब आता है, तो वो कवर तो पता नहीं कहाँ था है, लेकिन उसको कवर करके प्लास्टिक में रखना पड़ेगा, नहीं तो वो लेके ही नहीं जाएंगे क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि मैट्रेस में बग्स वगैरह होते हैं, मे बी इस वजह से ही बोलते होंगे, फिर वो उसको डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। तो मैंने फिर इसका कवर मंगाया। कचड़े में फेंकने के लिए, गार्बेज करने के लिए भी पैसे लगते हैं यहाँ पर, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि उस कवर भी इतना सस्ता नहीं है, ये $10 का एक कवर है, तो मतलब 2 गद्दे के लिए $20 के सिर्फ कवर ही मंगाए हैं, और कवर मंगा के फिर इसको रैप करके फिर रखेंगे और वो कूड़े में अल्टीमेटली जाएगा। तो गार्बेज करने के लिए $20 लगे यहाँ पर। और कवर मैंने उसी का वेट कर रही थी, इसलिए मैंने कहा कि थर्सडे से पहले आ जाए, तभी वो मैं उसको बाहर रख पाऊंगी। और ये एक बड़ा काम है जो आज करना है, जो पहला था वो हो गया है। अब इसको समेटते हैं, फिर अब मैट्रेस कवर को कवर करते हैं और गार्बेज करते हैं, मतलब $20 सीधे गार्बेज में फेंक दो ले जाके, क्योंकि मैट्रेस तो फिर भी अगर हम जो गार्बेज कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ कर चुके हैं, लेकिन जो गार्बेज बैग आएगा उसको क्या यूज़ करना है। $20 गार्बेज बैग जो हमें आता है वो भी गार्बेज के लिए, लेकिन वो सस्ता होता है $1-2, लेकिन ये $20 के गार्बेज बैग। तो एक बार मेरे पास जितने भी क्लियर प्लास्टिक, क्योंकि आप नॉर्मल गार्बेज बैग में उसे रैप नहीं कर सकते काले पीले, उसको क्लियर प्लास्टिक में ही रैप करना है। तो मेरे पास जितने भी क्लियर प्लास्टिक जैसे पन्नियाँ बचती हैं वो मैंने जमा करके रखा था, उसी को मैंने सिल करके मैंने अपने $20 बचा लिए थे। एक मैट्रेस और निकाला था हमने, वो भी नीचे जा रहा था, तो उसको भी निकालना ज़रूरी था कि उसको क्यों स्टोर करना है, जब वो उसको यूज़ ही नहीं करना तो उसको फेंको, गार्बेज क्यों जमा करें। तो उसके मैंने $20 बचाए थे, क्योंकि उसको मैंने पन्नियों को फिर उसके साइज़ के नाप से सिल दिया था। बहुत सारी पन्नियाँ थी, बहुत टाइम लगा था, 1 हफ्ते का टाइम लग गया था वो बनाने में, लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि सारी पन्नियाँ मेरी ख़त्म हो गई। $20 बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो उस समय तो वो हो गया काम, लेकिन अब पन्नियाँ ही ख़त्म हो गई तो क्या किया जाए। अब पन्नियाँ लाने के लिए सामान खरीदेंगे और ज़्यादा नुकसान होगा, इससे अच्छा पन्नी खरीद लो। तो चलते हैं, अब वो काम भी करते हैं। ये पन्नी मंगाई है, इसमें मैट्रेस को डालते हैं। उससे पहले ये जो ग्रास कटी है वो है इसमें, इसके अंदर ये देखिए, इसको भरेंगे पूरी ग्रास कट के इसमें। ये आधी ग्रास अब
इसको करेंगे डिस्पोज। ये है वो मैट्रेस, इसमें लगाते हैं कवर। फाइनली एक पे तो कवर लग गया। ये कवर इतना बड़ा है कि इसमें दोनों मैट्रेस आ सकते हैं, लेकिन वो लेके नहीं जाएंगे। एक कवर में एक ही मैट्रेस होना चाहिए, अनटिल कि वो एकदम लाइट वेट हो, आराम से उठाया। वो मैट्रेस इतना लाइट वेट कहाँ होता है। हालांकि मेरा जो दूसरा मैट्रेस है वो बहुत लाइट वेट है, ये थोड़ा हैवी था, लेकिन इसको मिला के हैवी ही हो जाना है तो वो छोड़ दें। इससे बेटर है कि यही सारे स्ट्रगल्स हैं कनाडा में। घर की देखभाल करो, गार्बेज फेंको, तो कनाडा का एक अलग ही लेवल का स्ट्रगल है। मतलब कनाडा क्या, हर कंट्री का, हर जगह का अपना अपना नियम कानून होता है। हर कंट्री का अलग लेवल का स्ट्रगल होता है, तो किसी चीज़ को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर इंडिया में ये सब चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल है तो कुछ दूसरी स्ट्रगल है। तो ये सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ हर कंट्री का अलग अलग अपना हिसाब किताब होता है, तो हमें उसी के साथ ही ढलना पड़ता है। तो ये थी मेरी दिनचर्या। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और शायद कुछ यूजफुल टिप्स भी मिल जाए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बी हेल्दी एंड हैप्पी ऑल्सो। स्टे सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ।